हरियाणा का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और सट्टा बाजार ने भी अपने नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि किस सीट पर किसे जीतता हुआ दिखाया गया है। सीट वाइज आपको डिटेल देंगे। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपका क्या नजरिया है, कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर भी पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते रहते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों की नजर सट्टा बाजार की तरफ टिकी हुई है, क्योंकि जैसे ही भाव बदलते हैं वैसे ही प्रत्याशी की किस्मत बदलती है। काफी सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने पलटी मारी है, जिसका प्रभाव देखा जा सकता है। काफी नेता ऐसे भी हैं जो भितरघात करने की तैयारी में भी है, जिससे प्रत्याशी सचेत भी है। प्रत्याशियों को नींद नहीं आ रही है, जिस लिहाज से हरियाणा में सट्टा बाजार अपने निरंतर भाव बदल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा में इस बार का मुकाबला कड़ा है। 2014 और 2019 जो बीजेपी की लहर थी, वो लहर कहीं ना कहीं अब दिखाई नहीं दे रही है। अब आर पार की लड़ाई दिख रही है। आपको ये बता दें कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी का सियासी समीकरण पलट रहा है तो कोई जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। सट्टा बाजार जो कि एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन पत्रकार हो या मीडिया हो या फिर प्रत्याशी हो, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और सभी जो है सट्टा बाजार की तरफ देख भी रहे हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी दिन रात लगे हैं कि किस प्रकार जीता जाए, किस प्रकार मैनेजमेंट की जाए और किस प्रकार लोगों को अपनी तरफ मोड़ा जाए, लगे हुए हैं। लेकिन सट्टा बाजार ने अपने बिल्कुल नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उनमें सबसे पहली सीट की बात करते हैं हम रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भाव और गिर गए हैं, यानी जिसके कम भाव होते हैं वो प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाया गया है और जिसके ज्यादा होते हैं वो हारता हुआ दिखाया जाता है। बताया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के भाव सबसे कम है और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के भाव कुछ ज्यादा है। सबसे फेवरेट जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपको क्या लगता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने वोटों से जीतेंगे, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगली सीट है सोनीपत लोकसभा सीट, जो रोहतक से सटी हुई है। ग्रामीण एरिया की सीट मानी जाती है, जाट बहुल सीट मानी जाती है और यहाँ पर बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि जींद जिले की कुछ विधानसभा सीटें भी इसमें आती है और जींद जिले में सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी लीड निकाल रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें हो सकता है। गोहाना राई इस तरफ बीजेपी प्रत्याशी मजबूत है, लेकिन सट्टा बाजार सतपाल ब्रह्मचारी को सबसे कम जो है दाम दिखा रहा है, यानी जिताऊ कैंडिडेट बता रहा है। मोहनलाल बड़ौली उनके स्टिक पीछे है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अगली सीट है सिरसा। सिरसा का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर बीजेपी से प्रत्याशी है और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा कांग्रेस से प्रत्याशी है। दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है, लेकिन सट्टा बाजार कह रहा है कि सिरसा से कुमारी सैलजा के सबसे कम भाव है, यानी जिताऊ कैंडिडेट है। इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर जिताऊ कैंडिडेट कुमारी सैलजा है और दूसरे नंबर पर अशोक तंवर है। हालांकि अशोक तंवर ने कड़ी मेहनत शुरुआत में की थी, लेकिन उस मेहनत का क्या फल निकलता है ये तो 4 जून को पता चलेगा। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी का जो पुराना कार्यकर्ता है वो अशोक तंवर से दूरी बनाए हुए हैं। उन्हें वोट कन्वर्ट के तौर पर बीजेपी कैसे करवाती है, उनके समर्थकों के वोट कन्वर्ट कैसे कराती है, ये देखने वाली बात होगी। अगली सीट है हिसार लोकसभा सीट। हिसार में शुरुआत में लग रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला मजबूत हैं, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में उतारा, जो चुनाव को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि चुनाव बना देते हैं।
जिसका फायदा उन्हें होता है। उचाना, नारनौंद, उकलाना, इस तरफ कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छी लीड ले रही है। तो बीजेपी हिसार, आसी, नलवा, इस तरफ लीड अच्छी ले रही है। तो सट्टा बाजार कह रहा है कि हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेपी इस वक्त भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे कम दाव है, जिताऊ कैंडिडेट है। दूसरे नंबर पर रणजीत सिंह चौटाला है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, यानी कांटे का मुकाबला हिसार लोकसभा सीट पर बन चुका है। अगली लोकसभा सीट है वो है अंबाला लोकसभा सीट। कहीं ना कहीं बंतो कटारिया सहानुभूतिपूर्ण वोट लेना चाहती थी, लेकिन वो सहानुभूतिपूर्ण वोट नहीं दिख रहा है कि सहानुभूति के कारण वोट आता हो। मोदी और मनोहर के सारे वोट खींचना चाह रही है और अपने पति रतनलाल कटारिया द्वारा काम जो है गिनवाने की बजाय मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बंतो कटारिया का कुछ ढीला हुआ है, जो मैनेजमेंट अन्य जगह है। वरुण मुदाना इसका फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंबाला लोकसभा में जो बीजेपी में नाखुश नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त जो भाव है उसके मुताबिक अंबाला में वरुण मुदाना सबसे कम भाव के हैं, सबसे जिताऊ कैंडिडेट है। दूसरे नंबर पर बंतो कटारिया बीजेपी प्रत्याशी है। फिर अगली सीट है गुड़गांव। गुड़गांव सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह है और कांग्रेस के राज बब्बर है। राज बब्बर के लिए खासी परेशानी ये है कि इस क्षेत्र को जानते नहीं है किस प्रकार, कैसे और किस तरह वोट आएगा। बस मोटा मोटा किसी ने बता दिया, उसी के हिसाब से रहते हैं कि नू में कांग्रेस को अपने आप वोट बैंक आ जाएगा, उस क्षेत्र में आप अपना वोट बैंक आ जाएगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह हर क्षेत्र को अच्छी प्रकार से जानते हैं। राज बब्बर जो नेशनल मीडिया के सहारे है, तो राव इंद्रजीत सिंह लोकल मीडिया के सहारे अपना बलबूता दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय राव इंद्रजीत सिंह काफी मजबूत गुड़गांव से है। हालांकि काफी जगह ये भी कहा जा रहा है कि राज बब्बर और इंद्रजीत के बीच टक्कर है, लेकिन काफी फैक्टर राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, जिसके कारण सट्टा बाजार भी उनके सबसे कम दाव दिखा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के भी सट्टा बाजार के दाम में भी काफी अंतर है। अगली सीट है करनाल। करनाल सीट आप जानते हैं त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मनोहर खट्टर बीजेपी से है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से बुद्धि राजा है और तीसरी तरफ वीरेंद्र मराठा है। हालांकि बीजेपी को परेशानी जो है हो सकती थी। हालांकि मनोहर खट्टर डोर टू डोर भी पैदल चलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा करते हुए कभी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि विपक्ष ने मिलकर एक कैंडिडेट उनके सामने नहीं उतारा है। वीरेंद्र मराठा भी अच्छे वोट खींच रहा है, बुद्धि राजा भी अच्छे वोट खींच रहा है। अगर ये दोनों एक हो जाते तो करनाल में मनोहर खट्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा सिरदर्द साबित हो जाते। ये बात सभी को पता है, लेकिन विपक्ष की इस कमजोरी का फायदा खट्टर उठा रहे हैं, जिसके कारण सट्टा बाजार कह रहा है कि करनाल से बीजेपी सीट निकाल रही है, सबसे कम भाव दिखा रही है। फरीदाबाद की, फरीदाबाद में कुछ मुकाबला देखने को मिला कि महापंचायतें कराएगी, कुछ नेताओं ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी कृष्णपाल गुर्जर यहां पर सट्टा बाजार में नंबर 1 पोजीशन पर है, फेवरेट जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर है। दूसरे नंबर पर महेंद्र प्रताप सिंह है। यानी फरीदाबाद सीट पर कांटे का मुकाबला जरूर है, लेकिन इस वक्त बीजेपी मजबूत है। फिर अगली है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। राव दान सिंह के आने से और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता भी शामिल हुए, जिसमें निर्दलीय बीजेपी समर्थित विधायक सोमवीर सांगवान जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया। कांग्रेस के साथ लोकसभा का चुनाव में वोट मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ वासुदेव शर्मा जो भिवानी से पूर्व में विधायक रह चुके, वे भी कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह सट्टा बाजार में नंबर 1 पोजीशन में है, सबसे कम दाम उनके हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव हो या कुछ अन्य चेंजिंग हो, लेकिन इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर धर्मवीर सिंह है। फिर अगली है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन इस वक्त सट्टा बाजार में दाम चेंज हुए हैं। उनमें नंबर 1 पोजीशन पर अब नवीन जिंदल फिर से आ गए हैं और उसके साथ साथ सुशील
गुप्ता और अभय सिंह चौटाला भी है, लेकिन सट्टा बाजार अपने भाव परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है, लेकिन फिर भी नवीन जिंदल नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 5 सीटें कांग्रेस जो कि कैंडिडेट जो है जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 5-5 का मुकाबला है, पेच फंसा है, अच्छा कड़ा मुकाबला है और परिस्थितियों के अनुरूप सट्टा बाजार अपने इन आंकड़ों में भी बदलाव करता रहेगा। आपको बता दें कि सुबह क्या भाव होते हैं, शाम को क्या भाव होते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप सट्टा बाजार तुरंत भाव बदल देता है। ये जरूरी नहीं है कि ये 5 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार ने एक बार दिखा दिया तो चुनाव तक यही दिखाते रहेंगे, ये कुछ नहीं है। समय समय पर बदलेंगे, 5 से ज्यादा सीटें बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी लग रहा है कि एक तरफा मुकाबले में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।